राधे राधे भक्तों। बसंत पंचमी का त्यौहार आ रहा है। ज्ञान की देवी, बुद्धि की दाता सरस्वती माता की इस दिन पूजा की जाएगी। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का इस दिन अवतरण हुआ था, इसीलिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। ज्ञान की आवश्यकता सिर्फ बच्चों को ही नहीं होती, हम सभी को ही होती है। जिस भी दिशा की ओर चलें, हम जो भी निर्णय करें, वह हमारा फैसला हमेशा सही हो, उचित मार्ग ही हम प्रशस्त करें अपने लिए। इसके लिए हमें ज्ञान की देवी सरस्वती माता की पूजा सभी को करनी चाहिए। हर साल बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देश में बसंत ऋतु की शुरुआत भी होती है, अतः बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत ही खास हो जाता है। इस दिन कामदेव और रति की पूजा करने से भी आपके जीवन में कोई भी वैवाहिक संकट होता है वह भी दूर होता है। वैवाहिक जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, इस दिन बसंत पंचमी के दिन हमें कामदेव भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। तो इनसे ही जुड़ी हुई है ये वीडियो, आपके लिए लाई हूँ मैं छोटे छोटे से उपाय, जो यदि आप बसंत पंचमी वाले दिन कर लेते हैं तो आपके बच्चों के जीवन में भी और आपके जीवन में भी बहुत सारी जो परेशानियां, छोटी सी ही परेशानियां ना भी हों, तब भी यदि आप कर लेते हैं तो आने वाले साल में अगर कोई दिक्कत आने वाली है तो वो भी समाप्त हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने से ही छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको करने हैं। अगर एक उपाय नहीं कर पाया तो आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। कभी कभी कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो पूरी देखिएगा और कमेंट में भगवान के आप जितने भी नाम लिख सकते हैं ज़रूर लिखिएगा, इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से प्रारंभ हो जाएगी, परंतु उदया तिथि के अनुसार 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होने की वजह से 14 फरवरी को ही बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का शुभ मुहूर्त 7 बजे से लेकर दोपहर 12:35 तक रहने वाला है। अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, शादी की खरीदारी कर सकते हैं। सारे कार्य बहुत ही शुभ माने जाते हैं इस दिन। सबसे पहला उपाय जो आपके बच्चों को स्वयं ही करना है, बहुत ही सरल उपाय है, इसीलिए बच्चे स्वयं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कृष्ण भगवान अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी कृष्ण भगवान की प्रतिमा के सामने आपको मोर पंख अर्पित करना है। कृष्ण भगवान को चंदन का टीका लगाना है और उसके बाद उस मोर पंख को बच्चों की किताब के अंदर रख देना है। ये बच्चे स्वयं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 मोर पंख ले आइएगा और उन मोर पंख की पूजा करके और कृष्ण भगवान को समर्पित कर दीजिएगा और फिर उस मोर पंख को बच्चे अपनी किताब में रख लेंगे। इस एक छोटे से उपाय करने मात्र से ही लड्डू गोपाल की इतनी कृपा आपके बच्चों पर बरसने लगती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। छोटा सा उपाय अवश्य कर लें। माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने हैं इस दिन। रोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, पीले व सफेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत अवश्य अर्पित कीजिएगा। पूजा के स्थान पर कोई भी वाद्य यंत्र अर्पित करना है और अपनी सारी किताबें उनके समक्ष रख देनी है और उसके बाद माँ सरस्वती की वंदना करनी है, उनका पाठ करना है। विद्यार्थी चाहे तो इस दिन माता सरस्वती का व्रत भी रह सकते हैं अगर रह पाए तो, नहीं तो उस दिन माता सरस्वती के मंत्रों का जाप अवश्य कर लीजिएगा। वसंत ऋतु में सब जगह हरियाली होती है, नए फूल खिलते हैं, नए पुष्प आते हैं, अतः बसंत पंचमी का त्यौहार प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन कामदेव और रति की पूजा करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसीलिए एक छोटा सा उपाय अगर आप अपने वैवाहिक जीवन के लिए भी कर लेते हैं तो आपको पूरी साल इसका लाभ मिलने वाला है। बहुत ही छोटा सा उपाय है। वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको एक पान का बीड़ा बनवा कर लाना है और उसे माता गौरी को समर्पित करना है। माता गौरी को समर्पित करते हुए आप उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही हों उनके बारे में भी बता सकते हैं। उसके बाद आपको वह पान का बीड़ा उठाकर अपने पति को और स्वयं आधा आधा पान खा लेना है। इससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
इस दिन कोई भी वाद्य यंत्र लाना भी घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए ये एक छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में खुशियां स्वयं ही आ जाएंगी। आपको इस दिन श्री कृष्ण भगवान को एक पीले कलर की बांसुरी अवश्य दान कर देनी है। पीले बांसुरी किसी मंदिर में देकर आ जाइए, या आपके घर में ही लड्डू गोपाल है तो उन्हें गिफ्ट दे दीजिएगा पीले कलर की बांसुरी, क्योंकि उन्हें बांसुरी सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। ये आपके वैवाहिक जीवन को भी मधुर बनाएगी और आपके बच्चों की भी प्रगति करेगी। अतः बांसुरी अपने घर में अवश्य इस दिन लेकर आइएगा। बसंत पंचमी के दिन एक चांदी की कटोरी में थोड़ी सी खीर बनाकर आप माता रानी को अवश्य अर्पित कीजिएगा। केसर की खीर बनाइएगा और उसे चांदी की कटोरी में रखिएगा और फिर उन्हें अर्पित कीजिएगा। हो सके तो आप कन्याओं को भी ये खीर खिला सकते हैं, बहुत ही शुभ मानी जाती है। छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं। थोड़ा सा पीला चंदन चांदी की कटोरी में रखकर भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन पुस्तकों को दान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अतः किसी भी मंदिर में जाकर अगर आप धार्मिक पुस्तकें दान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। नहीं तो कहीं भी गरीब बच्चों को आप पुस्तकें, किताबें और पेन दान अवश्य कर दीजिएगा। इससे भी बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राधे राधे।